आइए पिछले व्याख्यान से आगे पुमान जात बलादिकम अध्याय में 23वें श्लोक तक की व्याख्या हुई थी। आज 23वें-24वें तक की व्याख्या संभवतः हुई थी। आज 25 से 27वें श्लोक से व्याख्या प्रारंभ होगी, लेकिन उसके पूर्व थर्ड सेमेस्टर से एक प्रश्न आया है कि सर, जिन औषधियों की चर्चा आप कर रहे हैं, क्या उन्हें बनाकर रखा जा सकता है? आप ही के थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं प्रकाश जी, उन्होंने प्रश्न किया है। मेरा मानना यह है कि आप सेकेंड सेमेस्टर पास करके आएंगे और सेकेंड सेमेस्टर में रस शास्त्र और भैषज कल्पना दोनों की परीक्षा आपने पास की है। यह ज्ञान आपको होना चाहिए। मैं सबसे पहले जब रसायन पाद की व्याख्या कर रहा था तो हमने कहा था कि तृतीय व्यवसायिक के छात्रों को हम लोग प्रबुद्ध छात्र मानते हैं। फिर भी हमें लगता है कि जो पहली व्याख्या हमने की थी, सुअर के मांस को उबाल करके उसे पीस करके गुटिका बनाने की चर्चा हुई थी। तो यहाँ एक बार मैं कह दूं कि मांस रसों की जो कल्पना है वो आहारवत कल्पना है, और आहारवत कल्पनाएं जितनी भी होती हैं वो ज्यादा ड्यूरेबल नहीं होती। औषधिवत जो कल्पनाएं हैं, जिनकी कल्पना घृत के साथ है, जिनकी कल्पना तेल के साथ है, जो गुटी बटिका बनाई गई हैं, या जहां चीनी पड़ा हो, मिश्री पड़ा हो, थोड़े से ये प्रिजर्वेटिव होते हैं। इनमें ड्यूरेशन होता है, इसमें समय होता है, इसकी लाइफ अच्छी होती है। आशवरिष्ठ जितना पुराना होता है वो अच्छा होता है। रस जिसमें पड़े होते हैं, अर्थात पारद, मरकरी की बड़ी शिकायत हो रही है विश्व स्तर पर, लेकिन मैं यहाँ यह कह सकता हूँ कि हमारे जो पारद के संस्कार 18 संस्कार में सारे तरह के उसके अंगों जो बॉडी में टॉक्सिन पैदा कर सकते हैं वो निकल जाते हैं, और बड़ी चमत्कारिक लाभ उन औषधियों से मिलता है। इसलिए हमारा शास्त्र का कथन है कि रस औषधियाँ जो है बहुत ज्यादा चलती हैं। तो जिसमें वंशलोचन इत्यादि या अन्य ड्रग डाले गए हैं और गुटिका बनाई गई है वो बढ़ती हैं, लेकिन मांस वगैरह की कल्पना, मछली से बनी हुई औषधियाँ जो हैं, इसमें ड्यूरेबिलिटी नहीं रहती है। यह आहारवत कल्पना है। दूध डाला गया है, दूध के साथ साठी चावल का भात खाना है, मांस रस के साथ साठी चावल का भात खाना है। इसे बना कर नहीं रखा जा सकता है। जो विधियां बताई गई हैं वो विधियां मैक्सिमम 2 दिन 3 दिन चलती हैं, लेकिन आहार यदि बासी हो जाता है तो उसको खाने के लिए मना किया गया है। इसलिए और इसमें रोज रोज खाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। 2 दिन पर, 3 दिन पर, 4 दिन पर आवश्यकता होता है तो 2 से 4 बार इसका प्रयोग होता है। रोज रोज प्रयोग इसका नहीं होता है। इसलिए मांसरस वाली औषधियां बना करके नहीं रखी जा सकती। हाँ, गुटिकाएं बना लिया आपने, गुटिका बना लिया, वो 2, 4, 8 दिन चल सकता है। घृत में तर करके रखने की बात है, और खाने के समय उसको मांसरस में डाल करके बनाइए तो वो उस तरीके से चला सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ड्यूरेशन नहीं होता है। इसलिए चूर्ण का समय लिखा हुआ है, बटिका का समय लिखा हुआ है, बटिका का समय लिखा हुआ है। रसायन जो है औलेह लिखे गए हैं, औलेहों का समय काल ज्यादा होता है, लिखा हुआ है। तैल का काल ज्यादा है। घृत में जितने भी कल्पनाएं की गई हैं उसका समय ज्यादा होता है। घृत के बारे में तो कहा गया है कि घृत जितना पुराना होता है उतना ही उसका गुण ज्यादा होता है। इसके बारे में पढ़े भी होंगे आप। इसलिए उस हिसाब से जिस तरह की कल्पना है
उसका लय भी उसी तरीके से है। इसलिए मांस रसों की कल्पना, जैसे हमने रेहू मछली की चर्चा की थी, साथ में जो चर्चा है रेहू मछली का और पोठिया मछली की चर्चा की थी, तो ये सब प्रिपरेशन सद्या बनाने और सद्या करने योग्य है। इसलिए इसको ज़्यादा लंबा, मांस रसों की कल्पना और मांस की कल्पना ज़्यादा लंबा नहीं चलता। साठी चावल तो रख सकते हैं घर में, वो कितना दिन रख लेंगे, खराब नहीं होगा। साली चावल को रख सकते हैं घर में, उड़द रख सकते हैं घर में। गुटिकाएं जो बनती हैं जिसमें बहुत वंशरोचन इत्यादि मिला करके कल्पना की गई है, वो चीजें रखी जा सकती हैं, लेकिन मांसरस वाली औषधियां रखी नहीं जा सकती। चलिए आगे आइए। यहाँ 25 से 27वें श्लोक में अपत्यकर घृत की चर्चा है। यहाँ 28 और 29 में भी अपत्यकर घृत है। 2 अपत्यकर घृतों की चर्चा है। पहला जो अपत्यकर घृत है वह बलकारक और बृंघण है। दुबला पतला कोई रोगी आया उसे खिला सकते हैं, कमजोर कोई रोगी आया उस पर प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा घृत अपत्यकर 28वें और 29वें में व्याख्या की गई है, यह अपत्यकर घृत जो है शुक्र कीट प्रवर्धक है। संतान नहीं हो रहा है, स्पर्मेटोजोआ नहीं बन रहे हैं, जो स्पर्मिया का केस है, ऐसी स्थिति में इसका प्रयोग करना चाहिए। देखिए 25 से 27वें तक के श्लोक में जो चर्चा है उसमें चीनी, गोघृत, बिदारी कंद का चूर्ण, पीपर का चूर्ण, वंशलोचन का चूर्ण और मधु, इनको सब को मिला करके घृत पात्र में रखें और इसे अग्नि बल के हिसाब से प्रयोग किया जाता है। यह पहला अपत्यकर घृत है। दूसरा अपत्यकर घृत जो है 28वें और 29वें श्लोक में जो लिखा गया है उसमें सतावर, बिदारी कंद, उड़द, केवाच का बीज और गोखरू, इस सब का अलग अलग क्वाथ बना करके घृत साधित करना है। इसको फिर जब ये पूर्ण हो जाए तो इसे गोदुग्ध में मिलाकर फिर के उतना ही गोघृत दो, जितने सभी औषधियों की मात्रा यहाँ 100 गुना करके वर्णित है, उतना ही मिला करके इसको बनाएं और फिर अकेले घृत में दूध डाल करके घृत पकाएं। जब घृत सिद्ध हो जाए, मतलब मात्र घृत शेष बच जाए, तब इसे उतार दें। घृत की मात्रा देकर उसमें चीनी और मधु मिला करके रख लें और अपने बल के हिसाब से, अपने अग्नि बल के हिसाब से इसका प्रयोग करें। यह संतानोत्पादक योग है। आइए 30, 31 और 32 श्लोक देखें। यह वृक्ष गुटिका है। इस वृक्ष गुटिका को खाने से मनुष्य कुलिंग, मैंने गौरैया जो चीज को चटक आप कहते हैं, कुलिंग प्रजा है चटक का ही, उस तरह से मैथुन करने में सामर्थ्य होता है। क्या करना है इसे? एक पात्र में गोघृत लेकर के उसके 100 गुने बिदारी कंद का रस लेना है, स्वरस लेना है और घृत को पकाना है। घृत जब पक जाए तो फिर उतना ही गोघृत और गोदूध मिला करके घृत को पकाना है। जब घृत मात्र शेष रह जाए तो घृत को छान लें, उसमें चीनी, वंशलोचन का चूर्ण, मधु, ईख का रस, पीपर का चूर्ण, केवाच के बीज का चूर्ण, इन सभी को घृत जितना बचा उसके चतुर्थांश लेना है
और बेर के बैर के बराबर गुटिका बना लेनी है। इस गुटिका के सेवन से मनुष्य में वृषता उत्पन्न होती है और मैथुन में पूर्ण सामर्थ्य उत्पन्न हो जाता है। अब आइए 33वें से 35वें श्लोक तक वृक्ष उत्कारिका है, पुआ बनाना है। इसे मिश्री या चीनी ले लें, उसका आधा हिस्सा नया गोघृत लें, मिश्री के चतुर्थांश मधु और जल। देखिए, एक बड़ा विचित्र है इस योग में, विचित्रता है कि सभी जगह उष्ण जल से मधु का प्रयोग या मधु का प्रयोग उष्ण चीज़ों में मिलाना वर्जित किया गया है। और इस योग को आचार्य जो बनवा रहे हैं इसमें मधु मिला रहे हैं पहले ही। जल के साथ उसे पकाना है। जब पकते पकते जब यह गाढ़ा हो जाए तो गेहूं का आटा उसका चतुर्थांश मिला दें। एक चिकने सिलवट पर फैला करके हाथ से मसल करके चंद्रगा के मंडल के समान गोलाकार पुआ बनाएं और इसका सेवन करें। इसके सेवन से शुक्र शरीर में काफी बढ़ जाता है और शुक्र क्षरण करने में हाथी को माना गया है, तो हाथी के समान मनुष्य मैथुन में शुक्र क्षरित करता है। आचार्य चरक ने यही लिखा है यहाँ। अब आइए कुछ सैद्धांतिक बातें इसके बाद कही गई हैं। यहाँ योग समाप्त होता है। कहा कि किन किन द्रव्यों को हम वृक्ष माने। 37वें श्लोक में आचार्य ने कहा, द्रव्यैरेव द्रव्यैर एवं विधैः तस्माद् भावितः प्रमदां व्रजेत्। नहीं, तो 36 श्लोक है, 36 छूट रहा है। यहाँ लिखा, यद किंचित मधुरम स्निग्धम जीवनम विलंगणम गुरु हर्षणम मनश्चैव सर्वतद वृषमुच्यते। कहा कि वृक्ष जो द्रव्य होते हैं वह जो रस में मधुर हो, स्निग्ध हो, जीवनीय हो, विलंगणीय हो, गुरु और मन में हर्ष उत्पन्न करने वाला जो द्रव्य है वह सभी का सभी वृक्ष द्रव्य कहा जाता है। इसके बाद आचार्य कह रहे हैं कि मैथुनादि कर्म के पश्चात आपको क्या करना चाहिए। लेकिन यहाँ छूटा 38 में। 37 में द्रव्य एवं यहाँ कहा मधुर आदि द्रव्य गुणयुक्त वृक्ष द्रव्यों के सेवन करने से अपने शरीर को भावित कर अपने शरीर में जब काम वासना की उत्पत्ति हो तब संभोग के लिए शयन करें। यहाँ 38 श्लोक में
संभोग करने के पश्चात क्या करें आप, उस कर्तव्यों का वर्णन किया गया है। गत्वा स्नात्वा पयः पीत्वा रसम वानु सहितना। संभोग करने के बाद स्नान करें, गत्वा स्नात्वा शब्द लिखा। स्नान करें, स्नान करने के बाद दूध पिए या मांस रस पिए, फिर शयन करें। ऐसा करने से मैथुन शक्ति का ह्रास नहीं होता है, पुनः मैथुन शक्ति की प्राप्ति हो जाती है। 39 नंबर श्लोक में शुक्रोदय के काल की चर्चा है कि शरीर में पूर्ण शुक्र का उदय कब होता है। पूर्ण शुक्रोदय का अर्थ यहाँ बाहर निकलने वाले शुक्र शरीर संपुष्टि के पश्चात उसकी मात्रा ऐसी हो जाए जिसे बाहर निकलने में भी कहीं कोई कठिनाई शरीर को नहीं हो। इसको आधार मान करके यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जिस प्रकार फल परिपक्व होकर के रस को धारण करते हैं, जिस प्रकार कलियों में फूल की कलियों में कोई सुगंध नहीं होता, फूल जब प्रस्फुटित होता है तो उसमें सुगंध आते हैं, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर जब पूर्ण विकसित हो जाता है तो उसको शुक्र का काल माना जाता है। अब यहाँ थोड़ा सा मतांतर है। आचार्य कह रहे हैं कि 16 साल के बाद ही शुक्र काल उत्पन्न हो जाता है। मॉडर्न साइंस कह रहा है कि 25 साल तक शरीर का निर्माण चलता रहता है। ऐसी अवस्था में शुक्र का काल 16 से 25 ही मान लिया जाए। यदि हम अन्यत्र शास्त्रों में जहाँ 4 आश्रमों की चर्चा है, वहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम को 25 साल तक माना गया है। 25 साल के बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति दी गई है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के बाद पत्नी से संबंधों की चर्चा है। इसलिए हम भी यहाँ 25 मान लें, लेकिन आचार्य ने यहाँ 16 साल माना है। साफ शब्दों में यहाँ लिखा गया है, नरते वही 16 वर्षात सप्त्याह परतो न च। जब मैथुन के योग्य आयु की चर्चा करते समय 16 वर्ष आचार्य ने लिख दिया। नरते वही 16 वर्षात। यदि आप संपूर्ण आयु की कल्पना अपनी करते हैं कि मुझे पूर्णायु जीवन रखना है, हमारा जीवन पूर्णायु प्राप्त करे, तो कलयुग में 100 साल की अवस्था को पूर्णायु काल माना गया है। इसके लिए आचार्य लिख रहे हैं कि यदि आप चाहते हैं कि यह मेंटेन रहे तो नरते वही 16 वर्षात सप्त्याह परतो न च। 16 वर्ष के पहले और 70 वर्ष के बाद आपको मैथुन नहीं करना है। आयुष कामो नरः स्त्री भी संयोगम कर्तुम अर्हति। ये बेफिक्स टाइम कर दिया कि 16 साल के बाद और 70 साल के पहले मनुष्य को मैथुनादि कर्म करना चाहिए। इसके पहले यदि वह करता है तो जिस तरह से छोटे जलाशय कम जल के चलते ग्रीष्म ऋतु में जल्दी ही सूख जाते हैं तो वो सूख जाएगा। और लास्ट में 70 साल के बाद धातु में 6 अवस्था प्राप्त होती है और वहाँ आचार्य ने कहा कि क्रमेण दशो हन्यते। एक एक इंद्रियां धीरे धीरे करके समाप्त होती हैं। इसलिए 70 साल के बाद मैथुन वर्जित किया आचार्य ने कि संपूर्ण आयु यदि आप चाहते हैं तो इसको पूर्ण रूप से आपको फॉलो अप करना होगा। आइए, क्यों बाल्यावस्था में मैथुन निषिद्ध है और क्यों वृद्धावस्था में मैथुन निषिद्ध है, इसको पूर्ण रूप से यहाँ आचार्य
41वें और 42वें श्लोक में इसकी पूरी चर्चा कर रहे हैं कि मैथुन करने योग्य जो आयु है वह तो बता दिया कि 16 साल से 17 साल, 16 साल से 70 साल के बीच में ही आयु है। बाल्यावस्था में यदि आप मैथुन करेंगे तो धातुएं इस अवस्था में पूर्ण रूप से विकसित नहीं रहती हैं। जिस प्रकार थोड़े से जल वाले तालाब शीघ्र सूख जाते हैं, बड़ा अच्छा मैंने लिखा, ठीक उसी प्रकार बालक स्त्री संभोग करता है तो वह सूख जाता है। दूसरा, वृद्धावस्था में मैथुन का निषेध इसलिए कहा गया कि इस अवस्था में सभी धातुएं धीरे धीरे क्षीणता को प्राप्त करती हैं। जिस प्रकार कीड़ा खाया हुआ लकड़ी, सूखा हुआ लकड़ी छूने मात्र से ही टूट जाते हैं, उसी प्रकार इस अवस्था में मैथुन करने वाले वृद्ध पुरुष की आयु समाप्त हो जाती है। इसलिए वृद्धावस्था में मना कर दिया गया है और मैथुन को निषिद्ध किया गया है। यहाँ आइए अब 43वें श्लोक में यहाँ शुक्र क्षय के कारण गिनाए गए हैं। शुक्र क्षय के कारणों में कहा कि किन किन अवस्थाओं में शरीर में शुक्र की कमी हो जाती है, तो इन्होंने कहा कि वृद्धावस्था में चिंता करने से, शरीर के रोगी रहने से, शक्ति से अधिक मैथुन या अन्य कार्य करने से, शक्ति से अधिक भोजन करने से, अग्निबल से अधिक भोजन यदि आपने कर लिया तो इंडाइजेशन होगा और उससे भी शुक्र जो है क्षयित होता है। अधिक संभोग, ये 6 कारण बताए गए हैं जिससे शुक्र का क्षय हो जाता है। आइए अब 47वें श्लोक में यह कह रहे हैं कि शुक्र किन अवस्थाओं में नहीं छोड़ रहे हैं कुछ। चौवालीसवें श्लोक में 43वें तक की वर्णन हुआ। 44वें श्लोक में किन किन अवस्थाओं में मनुष्य मैथुन में असमर्थ होता जाता है। मैंने कहा कि धातुएं यदि अधिक क्षयित हो जाएं, भय से, मनुष्य भयभीत है तो भी मैथुन नहीं कर सकता। स्त्रियों में अविश्वास होने से, यहाँ 2 बात मैं कहूँगा कि यहाँ जो इन्होंने नारीणाम का छोड़िए, स्त्री दोष दर्शनार्थ में, स्त्री दोष दर्शनार्थ जो शब्द यहाँ आचार्य ने लिखा, तो ऐसा होता है कि पति और पत्नी के संबंध बड़े संपुष्ट होने चाहिए।
और पति पत्नी के संबंध तभी संपुष्ट होते हैं जब पति का विश्वास पत्नी के प्रति हो और पत्नी का विश्वास पति के प्रति हो। तो यहाँ तो स्त्री नाम दोष दर्शनम आचार्य ने लिखा, लेकिन स्त्रियों ने यदि पुरुषों में दोष का दर्शन कर लिया तो क्या पुरुष के प्रति स्त्री को प्रेम रह जाएगा? इसलिए दोनों को आपसी सामंजस्य ऐसा बनाएं कि आपके बाल बच्चे भी हैं, बच्चे भी हो रहे हैं, और आपसी सामंजस्य आपका ठीक नहीं होगा तो पति पत्नी बच्चों के भी लालन पालन में कमी आ जाएगी। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारी संतति संस्कारवान हो, ऐसी अवस्था में पति पत्नी को अपने कुछ स्थितियों का त्याग करना चाहिए। और जो बहुत सी बातें हैं कि हम बाहर घूम रहे हैं, कई लोगों से मिल रहे हैं, तो मन इतना बदमाश है कि इसमें बड़ा भटकाव आता है। तो मन के भटकाव को यदि रोक दिया जाए तो आपसी विश्वास में कभी कमी नहीं आएगी। ऐसा नहीं कि हम भीतर कुछ कह रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं तो खैर खून खांसी कुशी बैर प्रीति मधुपान रहीमन दाबे ना देवे जानत सकल जहान। तो अपने पत्नी से बातें छिपी नहीं रह जाती और न पत्नी की बातें पति से छिपी रह जाती हैं। इसलिए पति पत्नी का सामंजस्य जितना अच्छा होगा, बच्चों पर भी उसके अच्छे असर आते हैं। यहाँ मैथुन दौर्बल्यता भी पारिवारिक विवाद का कारण बन जाता है। इसलिए स्त्रियों में पति का अविश्वास हो गया और पत्नी को पति के प्रति अविश्वास हो गया तो दोनों के भावनाओं में कमी आएगी। नहीं पत्नी हाव भाव प्रदर्शित करके मैथुन के प्रति उस्कावा करेगी और न पति मैथुन के प्रति आसक्त रहेगा। चौथा कारण, मनुष्य का शोकग्रस्त होना। शोकावस्था में भी मैथुन आदि क्रियाएं नहीं होती। स्त्रियों में दोष दर्शन का बात फिर भी आप यहाँ कर दिया कि अविश्वास तभी होगा जब दोष दर्शन होंगे। तो दोष दर्शन की अवस्था में पत्नी का किसी दूसरे पुरुष से संबंध होना, यहाँ उल्टापन लिखा है। उल्टापन मतलब स्त्री का चरित्र हीन हो जाना। लेकिन पुरुष यदि चरित्रहीन होता है तो उसे दुराचारी की संज्ञा दी गई है। इसलिए पुरुष को दुराचारी नहीं होना चाहिए और स्त्री को में उल्टापन नहीं होना चाहिए। ये दोनों भाव यदि नहीं आएंगे तो संबंध बिल्कुल अस्थायी बने रहते हैं और पूर्णतः पति पत्नी में जो विश्वास की कल्पना की गई है, जिससे संबंध मजबूत बने रहते हैं और एक दोनों दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, तभी मैथुनादि भाव उत्पन्न होते हैं। यहाँ ध्यान रखने की बात आचार्य ने कही है साफ साफ शब्द। तीसरा, अभिचार। धन वगैरह की लिप्सा में, दूसरे स्त्री के संपर्क की लिप्सा में हिंसात्मक वृत्ति पुरुष में आ जाए या इसी तरह की लिप्सा से स्त्री के मन में पुरुष के प्रति आ जाए तो भी मैथुनादि संबंध सम्यक नहीं होते। स्त्रियों में पुरुषों के भाव उत्पन्न हो जाए और पुरुषों में स्त्रियों के भाव उत्पन्न हो जाए। इसलिए मैथुनादि के विषय में सबसे बाजिकर कह करके आचार्य ने संबोधन किया है तो उनमें रसज्ञता होती है, काम का ज्ञान होता है, अपने भाव भंगिमा से पति को आकर्षित करने की क्षमता होती है। इसलिए रसज्ञ होना स्त्री के सुंदर गुणों में आता है। इसका ध्यान स्त्रियों को रखना चाहिए। इसलिए उसके कामोत्पादक भाव ही पुरुष को प्रभावित करते हैं। पुरुष की अवस्था तो अब नहीं रही, अब तो दोनों ऑफिस में जाते हैं और काम करते हैं। दोनों में यह बात आती है कि मैं काम करती हूँ, पति को मेरी बात माननी चाहिए। पत्नी के मन में बात हो जाती है कि मैं भी काम करती हूँ, पति को मानना चाहिए। पति कहता है पत्नी को मानना चाहिए। लेकिन जहाँ हाउस वाइफ हैं
वहाँ पत्नियाँ पति की सेवा में रत रहती हैं और उनमें वह क्षमता होती है, उनके हाव भाव से पति प्रभावित रहते हैं। यह दोनों में होना चाहिए, इसलिए कि पत्नियां भी जो काम करने वाली हैं अपने संबंधों को बनाए रखने के लिए, उनमें भी यह भावना होनी चाहिए कि हमारा दाम्पत्य जीवन सुखी रहे। और हमारा दाम्पत्य जीवन यदि सुखी है तो हम अपने बच्चों का पालन पोषण भी अच्छे तरीके से करेंगे, इसलिए कि हमारे दोनों के बीच होने वाले तनाव जो हैं हमारे बच्चों के संस्कार पर प्रभाव डालते हैं। आचार्य खुल करके यही कहना चाहते हैं। सबसे अंतिम में बड़ी बात लिखी है आचार्य ने, उन्हें कहा कि पूर्ण ब्रह्मचारी भी व्यक्ति यदि है तो वह मैथुन के प्रति आकर्षित नहीं होता। अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करते करते योग में तो ऊर्ध्वरेता शब्द आया है कि मनुष्य ऊर्ध्वरेता हो जाता है, लेकिन यहाँ जो है कि इस तरह की क्रिया ही नहीं होती, इसलिए उस क्रिया के अभ्यास नहीं होते, इसलिए ऐसे ब्रह्मचारी व्यक्ति का मन उस तरफ आकर्षित नहीं होता। आइए इन 8 कारणों पर यदि हम ध्यान दे दें तो हमारी मैथुन अवस्था पूर्णतः मैथुन अवस्था बनी रहती है। अब आचार्य यहाँ शुक्र के स्थान की चर्चा कर रहे हैं 46वें और 46 में। कह रहे हैं आचार्य कि यदि जिस तरह से संपूर्ण शरीर में शुक्र व्याप्त रहता है, जिस तरह से दूध में, दही में, घी प्रत्येक भाव में होता है, इसलिए शुक्र भी शरीर के प्रत्येक भाव में होता है। मैथुनादि कर्मों से मंथित होकर के बाहर निकलने की प्रवृत्ति होता है, बस्ती वाले स्थान की ओर जाता है और बहिर्गामी हो जाता है। शुक्र के बाहर निकलने के भी 8 कारण हैं। 8 कारण बताए गए हैं यहाँ 48 और 49 श्लोक में। 48वें और 49वें श्लोक में यहाँ 8 कारण बताए गए हैं शुक्र के बाहर निकलने में कारण। हर्ष, तर्स, बीज की सरता, बीज की पिछलता, बीज की सूक्ष्मता, शुक्र को प्रेरणा देने वाली वायु, इस तरह से ये 8 कारण हैं। हर्ष का अर्थ होता है मैथुन के प्रति मन जब संकल्पित होता है तो उसमें हर्ष उत्पन्न होते हैं या लिंगो उत्थान इत्यादि क्रियाएं उत्पन्न हो जाती हैं। तर्स का अर्थ होता है यदि स्त्री इच्छित नहीं है, काम इच्छा उसमें नहीं है, तो यह तर्स संभव नहीं है। लेकिन स्त्री के तर्स स्वभाव से भी शुक्र बहिर्गामी होता है। बीज की सरता, इसमें शरण करने की क्षमता होती है। शुक्र में क्षरण करने की क्षमता होती है, इसलिए ये शरण होता है, इसलिए इसका क्षरण होता है। बीज की पिछलता या पिछिल होता है, सीमेन गुरु होता है, बीज गुरु होता है, भारी होता है। यह अणुवत सूक्ष्म होता है, इसके संगठनात्मक स्थिति और इसके अणु बड़े सूक्ष्म होते हैं, इसलिए ये सरित होता है। इसका स्वभाव बाहर निकलने का होता है, जिसे प्रणव भाव कहा जाता है, प्रवण भाव, इसलिए यह बाहर निकलता है। साथ में शुक्र को प्रेरणा देने वाली अपान वायु यदि संपुष्ट रहती है तभी शुक्र बाहर निकलता है। इन 8 कारणों को शुक्र के चरण में कारण बताते हुए महर्षि आचार्य ने कहा है कि इसे ध्यान से इसका ज्ञान आपको होना चाहिए। फिर
संतान उत्पादक शुक्र के लक्षणों की चर्चा 50वें श्लोक में आचार्य ने कहा, जिसकी चर्चा पहले भी व्याख्यान में हुआ है कि शुक्र कैसा हो। मैंने कहा कि आपको वाजीकरण की आवश्यकता है, तो किस तरह की आवश्यकता है, इस ज्ञान को यदि करना है तो वह आपके शुक्र ही बता देते हैं, यही टेस्ट हैं। तो इन्होंने कहा, बालम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिच्छिलम शुक्लम बहुजयत शुक्रम फलवद असंशयम। यह संतान उत्पादक शुक्र, जो शुक्र बाल हो, गाढ़ा हो, बहलम शब्द आया है, गुण में स्निग्ध, गुरु और पिच्छिल हो, वर्ण में सफेद हो। यदि इसका वर्ण दूसरे तरीका का है, इसका मतलब शुक्र दूषित है। दुर्गंध रहित हो, इसमें विषगंधता नहीं होती, इसमें दुर्गंध नहीं होता। यदि शुक्र में दुर्गंध आ गए हैं, इसका मतलब शुक्र दोषपूर्ण है। स्राव के समय अधिक मात्रा में निकलते वह शुक्र निसंदेह फल युक्त होते हैं, अर्थात संतान रूपी फल देने वाले होते हैं। इसके बाद 51वें 51 नंबर श्लोक में ये नारीषु सामर्थ्यम, वाजीकरण की निरुक्ति कह रहे हैं यहाँ आचार्य। ये नारीषु सामर्थ्यम बाजीवल लभते नरः बले चव्याधिकम येन वाजीकरणमेव तत्। जिस आहार विहार औषध के सेवन से मनुष्य में बाजीवत अर्थात घोड़े के समान मैथुन करने की क्षमता आ जाए, सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए, जिसके सेवन से अधिक बार मैथुन करने की का सामर्थ्य उत्पन्न हो जाए, यह भी उस औषधि या क्रिया को वाजीकरण कहते हैं। धन्यवाद। यहाँ वाजीकरण अध्याय समाप्त होता है और कहीं किसी तरह की कठिनाई या समझने में, जैसे आज मैं बड़ा खुश हुआ आपके तरफ से जब प्रश्न आया, तो मैं बड़ा खुश हुआ कि नहीं, आप लेक्चर देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं, और आप जब भी पढ़ते नहीं तो आपके मन में प्रश्न करने की विचारधारा उत्पन्न नहीं होती। इसलिए यहाँ वाजीकरण अध्याय समाप्त हुआ। आपके मन में कहीं किसी तरह का प्रश्न उत्पन्न हो रहा हो तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप पर भेजें, हम उसको फिर सॉल्व करेंगे। और आगे यहाँ से व्याख्यान अब रोग की तरफ जाएगा। धन्यवाद। रहिए, पढ़िए, स्वस्थ रहिए और व्याधि के अनुरूप सोशल डिस्टेंसिंग बना के रहिए। और मैं इसके साथ साथ इस पूरी वाजीकरण के व्याख्यान माला को पुनः माननीय प्रचार को समर्पित करते हुए प्रशासन की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं कि यह मौका जो मिला ऑनलाइन आपसे व्याख्यान करने का, इसके लिए मैं प्रशासन को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद।